मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िला कसूर बच्चों से ज़्यादती और कत्ल के हवाला से जराइम का गढ़ बन चुका है। आखिर ये ज़्यादती करने वाले लोग कैसी जहनीत के मालिक हैं। मुहज़्ज़ब माशरे में ऐसे लोगों की जगह नहीं है। ऐसे गंदी जहनीत के लोगों को सरेआम सज़ाएं देनी चाहिए, बल्कि इनके केसेस को तो फौजी अदालतों में चलाना चाहिए। अगर आपको याद होगा, हुसैन खां वाला ज़ैनब कत्ल केस, खुशाब में बच्चे से ज़्यादती और कत्ल के हवाले से जो मामलात हुए थे, अगर उन मुजरमान को सरेआम सज़ाएं दी जाती तो आज ये चुनिया में जो बच्चे ज़्यादती के बाद कत्ल हुए हैं ये बच सकते थे। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि सरेआम सज़ाएं देने में कौन सी चीज़ रुकावट है। इस्लाम में ऐसे अनासर को सरेआम सज़ा देने की गुंजाइश है, बल्कि सरेआम सज़ाएं दी गई हैं। मेरी हुकूमत से यही मुतालबा है कि ऐसे गंदी जहनीत के लोगों को सरेआम सज़ाएं दी जाएं, ताकि ऐसे अनासर की हौसला शिकनी हो सके। मैंने पिछले दिनों में अपनी तंजीम हेल्प और वुमेन एंड चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफार्म से चीफ मिनिस्टर पंजाब जनाब उस्मान गुलजार साहब को एक ख़त भी भेजा था, जिसमें उन्हें आगाह किया कि जनाब वज़ीर आला साहिब, आपके ज़ेर साया सूबा पंजाब में चोरी, डकैती, कत्ल और राहज़नी और ये ज़्यादती के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है, लेकिन मालूम नहीं कि जनाब हमारा वो ख़त उस्मान गुलजार तक पहुंचा ही नहीं। और ये आप देख रहे हैं, ये वाक़यात रुकने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा वाक़या एक और मसले की तरफ तवज्जो दिलाना है। वो ये है, पिछले दिन हमने अपने NGO की तरफ से एक सर्वे करवाया था लाहौर और कसूर का। तकरीबन 10,000 बच्चे लूले लंगड़े और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला बेकारी बने हुए हैं। कोई माफिया उन बच्चों को लूला लंगड़ा बनाकर बेकारी बना रहा है और उनको नशे का आदी किया जा रहा है। मैं आपको फिर दोबारा बताऊं कि 10,000 बच्चे ज़िला कसूर और ज़िला लाहौर के अंदर लूले लंगड़े भीख मांग रहे हैं। इन बच्चों की हिफाजत करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, और जो लोग इन बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं उन लोगों को सजाएं देना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। मेरा हुकूमत से यही मुतालबा है कि हुकूमत बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाए और मुख्तलिफ माफियात से इन बच्चों की जान छुड़ाए। मेरा आखिर में बच्चों के वालिदैन से अपील करने का दिल चाह रहा है, बल्कि मैं बच्चों के वालिदैन से आगे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि अपने बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। अपने बच्चों को आवारा लोगों के पास खड़ा होने से मना करें। अपने बच्चों को नशेइयों के
چوکوں پر نہ کھڑا ہونے دیں، اپنے بچوں کو نشے بازوں سے دور رکھیں، اپنے بچوں کو ایسے کرمنل عناصر سے دور رکھنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔